कितना जालीदार सा हमारा जो गुड़ वाला पूड़ा है ना, वो माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस रेसिपी को इस बरसात में ज़रूर जो है ना ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ वाले मीठे पूड़े और नमकीन खीर की रेसिपी। ये 90s के ज़माने की वो फेमस रेसिपी है जो बरसात शुरू होते ही हमारी नानियाँ दादियाँ इस रेसिपी को बनाती थी और बारिश का मज़ा जो है ना वो इंजॉय करती थी और इसको बना के अपने हमसाये में रिश्तेदारों में भी देती थी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज इसको जो है ना बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और 1.5 लीटर के करीब जो है ना वो मेरे पास दूध है। अगर मलाई वगैरह हो ना जो दूध के ऊपर आई हुई होती है उसको भी आप शामिल कर लें। खीर जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इलायची का पाउडर है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, ये मैं डालूँगी। और इस दूध को हमने अच्छी तरह गर्म होने देना है। दूध हमारा तकरीबन पक चुका है। ये देखें ऊपर जो है ना वो माशाल्लाह मलाई भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ आधा कप जो है ना वो मैंने कनी वाले चावल लिए हैं, बारीक वाले जो होते हैं, और इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये डाल लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो साबुत वाले लें और उनको जो है ना आधे घंटे के बाद थोड़ा सा मसल लें और फिर इनको जो है ना वो शामिल कर लें। अब हमने थोड़ी देर के लिए तो इस दूध को जो है ना वो मसलसल हिलाना है ताकि चावल जो है ना वो नीचे ना लगे। तो उसके बाद जो है ना वो हम इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए। अब 2 मिनट में इसी तरह हिलाते हुए इसे पकने दूंगी। इसको हिलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये पकना शुरू हो चुका है। इसी तरह का होना चाहिए। अब इसको हम पकने देंगे गाढ़ा होने तक। तब तक जो है ना वो हम पूड़ों का काम कर लेते हैं और इसे वक्फे वक्फे से हम हिलाते रहेंगे। अब पूड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल। इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 कप जो है ना शक्कर का। आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को आप छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लें फिर शामिल करें। और अब यहाँ पे 1 कप मैं इसमें पानी का डालूंगी। ये वो कप है जिसके साथ आगे जाके मैं आटा लेने वाली हूँ। जिसके साथ भी आटा लेना है ना उसी के नाप से हमने पानी लेना है। अभी मैंने 1 कप पानी का शामिल किया है और इसको हम करेंगे मिक्स। मैंने तो अपनी नानी को अपने गांव में देखा है, जब बारिश होती थी इतने ज़्यादा तसले जो बड़े बड़े हैं ना वो लेके तो वो बनाना शुरू करती थी पूड़े। और यकीन करें कि वो कोई नाप नहीं लेती थी, वो वैसे ही सारी चीज़ें डालती थी बनाती थी। फिर ख़ुद भी बारिश में खाते थे और गली मोहल्ले में अपने जो मिलने जुलने वाले होते थे रिश्तेदार होते थे उनके घर में भी भेजा जाता था। पकौड़ों समोसों की बजाय ये वाले जो है ना हेल्दी पूड़े और नमकीन खीर बनाई जाती थी गांव में बरसात के दिनों में। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, अंदर से गुठलियाँ ख़त्म कर ली थी। और ये मैंने ले लिया है 4 कप। जो कप मैंने आपको दिखाया था ना वो 4 कप मैंने आटे के लिए हैं। वही आटा है गंदम का जिसके साथ हम रोटी पकाते हैं। अब इस वाले पानी को हमने छान के डालना है, छाने बगैर नहीं डालना, क्योंकि गन्ने के ज़र्रात अंदर होते हैं गुड़ या शक्कर के, तो इसको छानना ज़रूरी है। ये देखें। अब इसको छानने के बाद जो है ना हम आटे को मिक्स करना शुरू करेंगे। जो मेजरिंग का वो कप जो मैंने आपको दिखाया था ना जिसके साथ नाप लिया है वो हमने टोटल 4 कप ही इसमें पानी के डालने हैं। 1 कप जो है ना वो पहले हमने डाल लिया था, 1 मैं अब डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और इसी तरह 2 और कप मैं डालूंगी। पहले मैं इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं डालना शुरू करूँगी। लेकिन हमने टोटल जो है ना अगर हमने आटा 4 कप लिया था तो ये वाला पानी जो है ना वो भी हमने 4 कप पूरा करना है। फिर हमारे जो पूड़े हैं ना उसका मटेरियल परफेक्ट बन के तैयार होगा। पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। 4 कप मैंने पानी डाला था इसमें और ये देखें इससे ना तो पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए, वरना पूड़े जो है ना वो ठीक नहीं बनेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरे 4 कप पानी डालने के बाद इस तरह का हुआ है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून सौंफ है जो मैं इसमें शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था और इसके अंदर से जो दाने निकलते हैं ना सौंफ के वो वाले मैंने इसमें डाले हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है पूड़े बनाने के लिए। हम पूड़े बनाना शुरू करेंगे।
अब पूड़ों को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल लगाना है। आप तवा ले सकते हैं, लोहे वाला तवा भी ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा लगाना है और इसे हमने गर्म होने के लिए रख देना है। और इसको बाद में जो है ना वो पकाने के लिए, पहले ज़माने में तो जो है ना वो लोग पीपल के दरख्त का पत्ता लेते थे, लेकिन अब हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे नोटबुक का पेज जो है ना ये वाला लेंगे। और अब इसको जो है ना वो हमने मटेरियल को डालना है। जितने साइज़ का तवा है उसके हिसाब से हम मटेरियल डालेंगे। इस तरीके से डाल के इस वाले जो है ना कागज़ की मदद से इस तरीके से फैला लेना है, पतला बिल्कुल इसको फैला लेना है। और अब थोड़ा सा हमने इसको पकने देना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये ऊपर से अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब किनारों से हमने इस तरीके से करते हुए कुकिंग ऑयल लगाना है और ऊपर भी थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेंगे। और फिर हम इसके जो किनारे हैं ना वो छुड़वाने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से। ये देखिए नीचे से अच्छी तरह से ये छूट चुका है, लेकिन अभी मैं इसे गोल्डन कलर आने दूंगी नीचे से। इसको एक साइड से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब साइड चेंज करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब इसी तरह का कलर दूसरी साइड पे भी आ जाए, इतना इसको हमने पकाना है। माशाल्लाह दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह सा कलर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसको मैं उतार लूँगी और रेडी है गर्मा गर्म हमारे बरसात के जो है ना ख़ास पूड़े माशाल्लाह, जो हमारी नानियाँ दादियाँ बना के तैयार करती होती थी। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। हमारा आखिरी पूरा जो है ना वो भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और देखें माशाल्लाह कितना जालीदार सा हमारा जो गुड़ वाला पूड़ा है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है, देखें। और अब जो हमारी नमकीन वाली खीर है ना उसको रख दिया था मैंने दूसरे चूल्हे पे, उसको भी हम वापस ले आएंगे। और ये जो है ना माशाल्लाह ये भी देखें कितनी ज़बरदस्त पक चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल माशाल्लाह क्रीमी सी बन चुकी है। अब इसमें जो है ना वो हम नमक डालेंगे। नमक यहाँ पे जो है ना मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब थोड़े से इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। और इसको हम करेंगे मिक्स और नीचे उतार लेंगे, क्योंकि खीर हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं किस किस को बचपन की याद आई है ये मज़ेदार से मीठे पूड़े देख के और नमकीन खीर देख के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खीर हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में डाल लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होती है। पूड़ों के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनता है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम है और कुछ पिस्ते हैं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और लुक देखें माशाल्लाह हमारी खीर की कितनी ज़बरदस्त आ रही है। देखें एक एक पूड़ा बहुत ही जालीदार और नरम माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे हमारी नमकीन खीर जो ख़ास इन्हीं पूड़ों के साथ खाई जाती है माशाल्लाह वो भी रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी, आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस रेसिपी को इस बरसात में ज़रूर जो है ना ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये हमारे जो पूड़े हैं ना माशाल्लाह ये देखें कि कितने नरम बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ये ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं।
उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।